मेरे पास है ये दो टाइप के पोर्टेबल ब्लेंडर। पोर्टेबल ब्लेंडर एक ऐसे ब्लेंडर्स होते हैं जिनमें इनबिल्ट बैटरी आती है, उसको आप एक बार चार्ज कर सकते हो और उसके बैकअप के अकॉर्डिंग आप उसमें स्मूदी, जूस सब कुछ ब्लेंड कर सकते हो। ये एक है बजट पोर्टेबल ब्लेंडर, ये 1000 रुपए में आता है। एंड ये है एक प्रीमियम पोर्टेबल ब्लेंडर जो कि 3000 रुपए में आता है। अब ये दोनों जो पोर्टेबल ब्लेंडर हैं, इन दोनों का ब्लेंडिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड इस टेस्ट में हम 3 पैरामीटर चेकआउट करेंगे। पहला पैरामीटर, हम स्मूदी या प्रोटीन शेक बनाकर देखेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो जिम जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं उनकी बेसिक नीड रहती है कि उनको स्मूदी बनाना है या तो उनको प्रोटीन शेक बनाना है। दूसरा ब्लेंडिंग टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे कोई भी सीड्स वाला फ्रूट ग्राइंड करके, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा जो सीड्स होते हैं वो कंप्लीटली ब्लेंड हो रहे हैं या किसी में थोड़े थोड़े चंक्स रह जा रहे हैं। तीसरा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे आइस के साथ, इनमें से कौन सा ऐसा ब्लेंडर है जो आइस को क्रश कर दे रहा है। सबसे पहले हम दोनों ब्लेंडर से साइमल्टेनियसली स्मूदी बनाकर देखेंगे। मेरे पास ये बनाना है, मैं हाफ बनाना इस वाले में डालूंगी और हाफ बनाना इस वाले में डालूंगी। मेरे पास ये मिल्क है, हाफ मैं मिल्क इसमें डालूंगी एंड सेम क्वांटिटी का मिल्क मैं इसमें डालूंगी। कुछ ड्राई फ्रूट सेम क्वांटिटी के इसमें डालूंगी एंड सेम क्वांटिटी के हम ड्राई फ्रूट्स इस वाले में डालेंगे। अब दोनों की हम साथ में ब्लेंडिंग करके देखेंगे, तो दोनों को स्टार्ट करेंगे एक साथ। अब दोनों की ही स्मूदी को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले इंस्टा कप्पा का देखेंगे, आप देखोगे बिल्कुल स्मूथ है। अब सेम हम चेकआउट करेंगे ये सस्ते वाले ब्लेंडर में, इसमें देखोगे कुछ कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नहीं ग्राइंड हुए हैं, इसमें चंक्स दूसरे कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा हैं। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, मेरे पास ये अनार के कुछ दाने हैं। अब दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे। इस टेस्ट में दोनों ही ब्लेंडर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल था। दो ब्लेंडिंग टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अब बात आती है तीसरे टेस्ट परफॉर्मेंस की, वो है आइस क्रशिंग। ये मेरा जो सस्ता वाला ब्लेंडर है, इसमें वो आइस क्रशिंग का ब्रांड क्लेम बिल्कुल भी नहीं करता, बट फिर भी हम करके देखेंगे। इंस्टा कप्पा में क्लेम किया जाता है कि ये आइस क्रश कर सकता है, तो चलो टेस्ट करते हैं। मेरा जो सस्ता ब्लेंडर था ये डिस्चार्ज हो गया था 2 ब्लेंडिंग टेस्ट के बाद ही, बट इंस्टा कप्पा का अभी भी ये चल रहा है। दोनों में क्रशिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो ये तो क्रश कर ही नहीं रहा है आइस को, इसका मतलब ये आइस को क्रश नहीं कर सकता। बेसिकली जो सस्ते वाले ब्लेंडर्स है उनमें आप कोल्ड कॉफी या आइस डाल के कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसने आइस कितने अच्छे से क्रश करी है। आप देख रहे हो ये देखो आइस क्रश है इसमें। ये जो दोनों ब्लेंडर्स हैं पोर्टेबल ब्लेंडर्स, इनकी हमने लाइव टेस्टिंग देखी, ब्लेंडिंग टेस्ट देखा, दोनों की फीचर्स देखे। अगर हम बात करें इस सस्ते ब्लेंडर्स की, तो ये 500 से 1000 रुपए में आ जाते हैं, बट इनमें आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। इनकी ब्लेंडिंग बहुत बेसिक एंड ठीक ठाक होती है, इनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, इनकी मोटर भी बहुत कम पावर की होती है। तो बेसिकली जो सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक बनाना, मिल्क, उनको लेके आप स्मूदी तो बना सकते हो, और वो भी एक बार फुल चार्ज करने में मैक्सिमम 2 बार। एट द सेम टाइम ड्राई फ्रूट्स की स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होती है, चंक्स रह जाते हैं। और वहीं हम बात करें प्रीमियम ब्लेंडर्स की, ये महंगे जरूर आते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट ये परफॉर्मेंस में क्लियरली विनर होते हैं। इनका बैटरी बैकअप अच्छा है, जैसे इसका 4000 mAh की बैटरी इसमें मिलती है। एक बार चार्ज करने के बाद आप 10 to 12 टाइम्स ब्लेंडिंग कर सकते हो विद ड्राई फ्रूट्स। इनकी मोटर भी पावरफुल होती है, तो इनसे आप आइस क्रश भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने की कोशिश करोगे तो बैटरी उतनी ही जल्दी जाएगी। अगर आपको पोर्टेबल ब्लेंडर इसलिए लेना है कि आपको डेली स्मूदीज बनानी है, प्रोटीन शेक बनाना है, बेसिकली रेगुलर यूज करना है, देन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको प्रीमियम ब्लेंडर्स को ही कंसिडर करना चाहिए जिनकी बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh या उससे ज्यादा की है। और अगर आपका बजट बहुत कम है, 500 से 1000 रुपए, देन आप इन सस्ते ब्लेंडर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। बट आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको एडजस्टमेंट काफी ज्यादा करने पड़ते हैं। इन दोनों ब्लेंडर्स की बेस्ट ऑफर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड फ्लिपकार्ट ऑफर लिंक्स आपको टेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ब्लेंडर्स रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, देन प्लीज कॉमेंट।